हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर। बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर बहुत बड़ी अपडेट आप सभी के लिए जारी की गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से एक नया ऑर्डर यहाँ पे जारी किया गया है और इस ऑर्डर के आधार पर इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड ऑर्डर 2018 से लागू के बारे में। इसके साथ साथ इस ऑर्डर के आधार पर 69,000 में पड़ने वाले प्रभाव को लेकर और 69,000 से बीएड को हटाकर बीटीसी के बारे में। आपने अगर पहले रेगुलर वीडियोस मेरे देखे होंगे तो मैंने कई बार आप सभी को बताया था कि 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर जो मामला है वो थोड़ा सा अलग है। लेकिन अगर बात आती है 2018 से ऑर्डर लागू करने की तो फिर 69,000 शिक्षक भर्ती भी इसी का हिस्सा है। डिटेल में बात करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में आइटम नंबर 301 कोर्ट नंबर 5 के अंदर सुनवाई देखने के लिए मिलती है और सुनवाई देखने के बाद अब इस मामले पर एक बार फिर से कहीं ना कहीं जो सुनवाइयों का दौर है वो शुरू हुआ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यहाँ लिखा हुआ है कि अराइजिंग आउट ऑफ इम्पल्स फाइनल जजमेंट एंड ऑर्डर डेट 11/8/2023 CA नंबर 5068/2023 पास बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो कहीं ना कहीं फाइनल जजमेंट 11/8/2023 को जारी किया गया है उस जजमेंट को लेकर यहाँ पे जो पेटिशनर हैं जिनके माध्यम से याचिका फाइल की गई है वो इस पर क्लैरिफिकेशन और मॉडिफिकेशन चाहते हैं। अब ये क्लैरिफिकेशन मॉडिफिकेशन क्या चाहते हैं वो आपको मैं बता दूं। वो ये चाहते हैं कि जो बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 11 तारीख को फैसला सुनाया था उस फैसले के आधार पर जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी पहले से अपॉइंट हुए हैं उनके लिए क्या कर सकते हैं, या उनको ही बाहर निकाल देंगे या इस ऑर्डर को 11 अगस्त 2023 से मानकर जो नौकरी कर रहे हैं उनको एज इट इज बना करके रखा जाए। तो यहाँ पे जो कहीं ना कहीं जजमेंट के अंदर मांग की गई है वो 11/8/2023 के जजमेंट के अंदर संशोधन किए जाने की मांग की गई है। लेकिन अब सवाल यहाँ सबसे बड़ा ये है कि ये ऑर्डर कब से लागू होगा, क्योंकि पहले दिन से इस बात को लेकर सवाल हो गया था। क्योंकि बीएड अगर प्राइमरी में दोबारा से आता है तो उसके लिए कहीं ना कहीं सरकार को कोई नए रास्ते ढूंढने होंगे। लेकिन जो पहले से चयनित हो चुके हैं उनके लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने पिछली सुनवाई में केंद्र सरकार से कहा था कि आप टोटल यहाँ पर बैच कोर्स कराने वाली संस्था के बारे में जानकारी दें जिससे कि बीएड करने वाले अभ्यर्थी जो पहले 11 अगस्त 2023 से अपॉइंट हो चुके हैं उनको बैच कोर्स कराकर नौकरी दे दी जाए। लेकिन कल इस मामले में एक नई चीज़ आप सभी को देखने के लिए मिली और वो नई चीज़ आप सभी के लिए क्या है वो भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। नई चीज़ ये है कि यहाँ पर बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर जब अधिवक्ता बहस कर रहे थे तो सबसे बड़ी चीज़ केंद्र सरकार के सॉलिसिटर जनरल यहाँ मौजूद नहीं थे और उनके ना आने की वजह से यहाँ पर जो बीटीसी के अधिवक्ता हैं गोपाल जी उनके माध्यम से बहस करते हुए यहाँ पर कहीं ना कहीं इन पॉइंट को रखा गया जिसमें उन्होंने इस बात को रखा कि जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन से चयनित हुए हैं वो सभी कहीं ना कहीं इलीगल हो जाते हैं, क्योंकि ये बीएड करने वाले सभी अभ्यर्थियों के पास में बेज कोर्स जैसी जो योग्यता है वो कंप्लीट नहीं की गई है। कई सालों से शिक्षक यहाँ पर नौकरी कर रहे हैं और अभी तक इनको यहाँ पर बेज कोर्स नहीं करवाया गया है। अब सवाल यहाँ पे एक सबसे बड़ा ये था कि जो ऑर्डर आप सभी का लागू करना है क्या ये ऑर्डर 28 जून 2018 से या 25 नवंबर 2021 से या 11 अगस्त 2023 से। अगर बात की जाए 2018 से नोटिफिकेशन को लागू करने के बारे में तो आप जानते हैं एक हाल ही में केस भी देखने के लिए मिला था। वो एक फ्रॉड का मामला था, लेकिन उसमें चीज़ ये थी कि वहाँ जो संवैधानिक अधिकार है उसका कहीं ना कहीं वायलेशन पाया गया था। अब इस केस के अंदर भी संवैधानिक अधिकारों का वायलेशन है, ऐसा मेरा नहीं कहना है, ऐसा कहना है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का 11 अगस्त 2023 का जजमेंट आप पढ़ेंगे तो वो उसमें कहते हैं कि आर्टिकल 21A का यहाँ पे वायलेशन पाया जाता है जिसके आधार पे जो सरकारी विद्यालयों के अंदर पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको गुणवत्तापूर्वक शिक्षा देना कहीं ना कहीं सरकार का उद्देश्य होना चाहिए। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि बीएड को सम्मिलित कर लेने से बीएड करने वाले अभ्यर्थियों की वजह से जो 1 to 5 के प्राइमरी स्कूल के विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र हैं उनको गुणवत्ता युक्त शिक्षा नहीं मिल रही है। क्यों? क्योंकि उनको अभी तक बेज कोर्स नहीं करवाया गया है। तो ऐसे में यहाँ पे भी कहीं ना कहीं संवैधानिक अधिकारों का वायलेशन है और इसको लेकर मैंने आपको पहले एक बार क्लियर भी किया था।
अब मुद्दे की और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस ऑर्डर को कब से लागू कर सकते हैं। 2018 के बाद से अगर इस नोटिफिकेशन को लागू किया जाता है, जिसको रेट्रोस्पेक्टिव मोड में किया जाता है, तो उसके बाद से जितनी भी भर्तियां अब तक हुई हैं वो सभी भर्तियां रद्द हो जाएंगी। अब इसमें चाहे वो उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती ही क्यों ना हो, क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती भी 2018 के नोटिफिकेशन को ध्यान में रखकर ही बीएड को सम्मिलित किया गया था। और अगर वहीं से इसको रद्द किया जाता है तो पूरे देश भर के सभी बीएड करने वाले अभ्यर्थी बाहर हो जाएंगे और जितने भी मामले न्यायालयों में चल रहे हैं वो वहीं की वहीं खत्म हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर बीटीसी डीलेट करने वाले अभ्यर्थियों के जो अधिवक्ता हैं उन्होंने इसको लेकर मांग तो की है, लेकिन अभी तक इस पर जो फाइनल मोहर है वो नहीं लगी है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से। लेकिन कल ये कहीं ना कहीं विचार का विषय काफ़ी ज़्यादा था कल की सुनवाई के अंदर। अब पहली कंडीशन तो ये हो जाती 2018 की, दूसरी कंडीशन है 25 नवंबर 2011। ये तारीख भी आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 2021 25 नवंबर 2021 ये जो तारीख है वो ये है कि जोधपुर हाईकोर्ट के माध्यम से एक डिसीजन सुनाया जाता है जिसमें वो बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को प्राइमरी शिक्षक भर्ती से सम्मिलित मतलब जो भी सम्मिलित है उनको बाहर कर दिया जाता है। और इस नोटिफिकेशन के आधार पर लगभग राजस्थान की सभी भर्तियों से बीएड बाहर होगा प्राइमरी से। लेकिन क्या पूरे देश के अंदर से बीएड को बाहर किया गया? नहीं। क्यों? उसकी वजह ये थी कि एनसीटी के माध्यम से इसको लेकर कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया था। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का जब डिसीजन आता है तो एनसीटी एक नोटिस जारी करती है सभी स्टेट और यूटीज़ को ये कहने के लिए कि हमारा जो गजट नोटिफिकेशन 28 जून 2018 को जारी हुआ था वो रद्द हो गया है और इसके आधार पर जो योग्यता है वो बदल गई है और बीएड करने वाले अभ्यर्थी प्राइमरी शिक्षक भर्ती में अब चयनित नहीं हो सकते हैं। तीसरी तारीख देखने के लिए मिलती है 11 अगस्त 2023 की। अब 11 अगस्त 2023 और इसके अलावा 2018 ये तीन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है आप सभी के ऑर्डर को लागू करने के लिए। अगर 2018 से कहीं ना कहीं ऑर्डर को लागू करते हैं तो उत्तर प्रदेश के साथ साथ सभी राज्यों की भर्तियां रद्द मानी जाएंगी। लेकिन ये एक कंडीशन की तरह सिक्योर भी है। कैसे? क्योंकि कोर्ट ने ना 11 अगस्त 2023 के ऑर्डर के अंदर एक बात कही थी। उनका कहना यह था कि कोई भी गजट तब तक मान्य है जब तक किसी संवैधानिक संस्था के माध्यम से उसको रद्द नहीं कर दिया जाता। तो कहीं ना कहीं इस बात को पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि ये ऑर्डर 2018 से शायद लागू न किया जाए। लेकिन कोर्ट है, कुछ भी कर सकती है, उनके हाथ में पावर है। अब वो डिसाइड वो करेंगे कि ऑर्डर को कब से लागू करें। लेकिन हाँ, 11 अगस्त 2023 के जजमेंट में ये वाली बात लिखी हुई है। इसके अलावा दूसरे नंबर पे जो आता है वो 25/11/2021 का ऑर्डर जो कि यहाँ पे जारी किया गया था राजस्थान हाईकोर्ट के माध्यम से। राजस्थान हाईकोर्ट ने पहली बार इस गजट को रद्द किया था। तो अगर पहले तर्क को हम सुने जो सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है तो उसमें इस बात को कहीं ना कहीं बताया गया है कि जब तक किसी संवैधानिक संस्था से गजट रद्द नहीं हो जाता तब तक वो वैलिड है। यानी कि 25 नवंबर 2021 की वो तारीख है जिसमें पहली बार इस गजट को अमान्य घोषित किया गया था। अब यहाँ पे कंडीशन ये फंसी हुई है कि जो गजट रद्द हुआ था इसके बारे में जानकारी यहाँ एनसीटी के माध्यम से सभी राज्यों को नहीं दी गई थी। तीसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण दिन आपके लिए आता है और वो है 11 अगस्त 2023 का। आपको याद होगा कोर्ट के माध्यम से पिछली सुनवाई के अंदर भी 11 अगस्त 2023 के ऑर्डर को लेकर कहा गया था कि जो ऑर्डर 11 अगस्त 2023 को जारी किया गया है उसके आधार पर बीएड और बीटीसी करने वाले अभ्यर्थी प्राइमरी शिक्षक भर्ती के अंदर जो भी प्राइमरी शिक्षक भर्ती में अपॉइंट हो चुके हैं उनको बेजकोस करा के नौकरी में रखा जाए। इसको लेकर केंद्र सरकार से जवाब मांगा था, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार इस मामले में पूरे तरीके से फाइनल जवाब देने में असमर्थ रही है और इसीलिए कोर्ट के माध्यम से जो अगली सुनवाई की तारीख है वो 8 अप्रैल की लगा दी गई है। ये ऑर्डर भी आप सभी के सामने देखने के लिए मिल जाएगा और इस ऑर्डर के अंदर आपके लिए जो मेन जानकारी वो यहाँ पर लिखी हुई है। अपॉन द काउंसिल ऑफ द कोर्ट मेड द फॉलोइंग ऑर्डर, Learn counsel for the parties heard K.M. Natarajan, Learn Additional Solicitor General appealing at present for State of Madhya Pradesh, wants to obtain instruction as regard vacancy position as per the advertisement given by the individual state list 8/4/2024 at 2 PM। यानी कि उनका कहना ये है कि जो जानकारी यहाँ पे मांगी गई थी केंद्र सरकार से कि टोटल कितने पद खाली हैं, इसका डाटा अभी अवेलेबल नहीं हुआ है क्योंकि सभी राज्यों से जानकारी मांगी जाएगी कहाँ पे कितनी भर्ती निकाली गई है, कितने पद खाली हैं। और ये डाटा जब तक मिल नहीं जाता तब तक सरकार अभी अपना जवाब पेश नहीं कर पा रही है। अब कोर्ट के माध्यम से 8 तारीख तक का समय दिया गया है।
सोमवार को इस मामले पर फिर से सुनवाई होगी और देखना दिलचस्प होगा कि केंद्र सरकार इस मामले पर अपना क्या जवाब लगाती है और उसके आधार पर ही यह डिसाइड होगा कि जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी हैं उन सभी के लिए अब आगे क्या रास्ते खुले हुए हैं, क्योंकि बीएड करने वाले अभ्यर्थी जितने भी प्राइमरी शिक्षक भर्ती के अंदर चयनित हुए हैं वो सभी 2018 के गजट के आधार पर हुए हैं और 2018 का गजट रद्द हो चुका है। अगर इस गजट को उसी दिन से मान लिया जाता है जिस दिन से कहने की इसको लागू किया गया था, तो उसके बाद ऑलमोस्ट सभी भर्तियां से बीएड बाहर हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी मुझसे पूछ रहे थे सर 69,000 के बारे में बताइए, तो मैंने 69,000 को लेकर कई बार कई वीडियोस के माध्यम से बताया है कि 69,000 शिक्षक भर्ती वैसे सेफ है। क्यों? क्योंकि इनको जो नियुक्तियां दी गई हैं वो बीएड वर्सेस बीटीसी मामले के सब्जेक्टिव आउटकम नहीं रखी गई हैं, लेकिन जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी नौकरी पाए हैं वो 28 जून 2018 के उस गजट नोटिफिकेशन को ध्यान में रखकर पाए हैं। अब जब वो गजट नोटिफिकेशन ही रद्द हो गया तो बीएड करने वाले अभ्यर्थियों की योग्यता रद्द हो गई। तो ये मामला है कि अगर गजट रद्द हुआ तो बीएड खतरे में आएगा उत्तर प्रदेश की 69,000 का। अगर ये नोटिफिकेशन 25 नवंबर 2021 के आधार पर मान लिया जाए तो बीएड सेफ हो जाएगा। 11 अगस्त 2023 के अंदर मान लिया जाए तो लगभग सभी राज्यों में बीएड सेफ हो जाएगा। ये पूरा का पूरा सिनारियो है। जो भी सटीक और सही जानकारी होगी वो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से देता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।